नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर, वार्षिक करंट अफेयर की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेज किसके, मार्च 2025 के। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास कौन सा डे आता है? 3 मार्च डे आता है। दोस्तों 3 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्या है, इसकी थीम रहेगी वन्य जीव संरक्षण, वित्त और लोगों और ग्रहों में निवेश। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश इसकी थीम रहेगी। 7 मार्च को दोस्तों कौन सा दिन आता है? जन औषधि दिवस आता है। यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सस्ती और गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है और एग्जाम में आ सकता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मिलने वाली सस्ती और जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन दोस्तों मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, जिसका आपको सभी को पता भी होगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? 2025 की थीम की हम बात करेंगे, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और शक्तिकरण। फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारे पास दिन है 10 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ेंगे। 10वां दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एग्जाम के लिए ये पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा दिन मनाया जाता है? CISF स्थापना दिवस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों। और 2025 में इसका कौन सा संस्करण स्थापना दिवस मनाया गया? कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपसे पूछ सकता है कि CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो दोस्तों 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इसका कौन सा स्थापना दिवस जो है वो 2025 में मनाया गया, 56वां। अब कहाँ मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नई दिल्ली में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 से 10 मार्च के बीच दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस जो है सप्ताह मनाया गया। ठीक है, इसका दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कौन सा संस्करण था? 54वां संस्करण था, 54वां संस्करण था इसका। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? सुरक्षा और कल्याण, सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। यह सप्ताह क्या करता है दोस्तों? कार्यस्थलों पर सुरक्षा उपायों और दुर्घटना रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने हेतु जागरूक करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो नेशनल सेफ्टी वीक जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, 4 से 10 मार्च के बीच मनाया गया। थीम क्या थी? सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 मार्च को दोस्तों नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। यह दिवस धूम्रपान छोड़ने और तंबाकू के स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी से भी दोस्तों अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है वो स्मोकिंग ना करे। 12 मार्च को ये दिन जो है वो मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि स्मोकिंग करने से तंबाकू प्रोडक्टों से जो है कौन से हानियाँ होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों 14 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? पाई दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति मैथ थोड़ा बहुत पढ़ता होगा उसको पता होगा कि मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है पाई, जिसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 14 बन गया और ये 3 मार्च बन गया। 14 तारीख 3 मार्च, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इसलिए जो है वो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोस्तों मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस बार जो है हिमाचल प्रदेश के TST एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है दोस्तों? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? न्याय संगत परिवर्तन के लिए टिकाऊ जीवन शैली, ए जस्ट ट्रांजिशन टू ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल।
ठीक है, ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। न्याय संगत परिवर्तन के लिए टिकाऊ जीवन शैली। दोस्तों अब आता है हमारे पास 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करने के लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है, क्या? नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, 16 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाया जाता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए जानना, क्योंकि भारत में 1995 में, आप लोग ये ध्यान देंगे, कब? 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी और उसी शुरुआत को यह दिन जो है वो दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि 16 मार्च 1995 को भारतवर्ष में पोलियो वैक्सीनेशन की, पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। उसी उपलक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 16 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है। आगे दोस्तों 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिवस आपके लोगों के जीवन में हर दिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों परीक्षा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। ठीक है, तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए और प्रसन्नता के साथ साथ जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। एग्जाम तभी क्लियर होते हैं। ठीक है, 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 20-21 मार्च को एग्जामों में सीजीएल में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। नवरोज दिवस, नवरोज दिवस 20-21 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नवरोज दिवस। दोस्तों नवरोज होता क्या है? ये फारसी नववर्ष उत्सव है। फारसी लोगों का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है नवरोज। 20 और 21 मार्च को नवरोज दिवस जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों 21 तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वन और खाद्य सुरक्षा ये इसकी थीम थी, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एंड फूड जो है वो इसकी थीम है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस खाद्य सुरक्षा और आजीविका में वनों की भूमिका उजागर करता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है, नस्लीय समानता और मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव को खत्म करने वाला दिन जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च को काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 2024 या 23 में किसी एक में एचएस में सवाल पूछा हुआ था कि 22 मार्च को कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, ये इसकी थीम थी। दोस्तों 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को भरना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। दोस्तों ये इसकी थीम थी इस साल की, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अर्ली वार्निंग जो यहाँ पर बात लिखी है, अर्ली वार्निंग गैप का मतलब क्या है दोस्तों? जो भी मौसम विभाग के द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS जिसको बोला जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। दोस्तों ये क्या चीज़ है? अर्ली वार्निंग सिस्टम ये चीज़ है दोस्तों, ये जहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर दोस्तों आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर आपदा जो है ज़्यादा समय आ सकती है। जैसे कि उड़ीसा जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो है बाढ़ का खतरा रहता है, तो वहाँ पर EWS लगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया हुआ है, जिसका मतलब दोस्तों क्या है कि जब भी आपदा के आसार होते हैं इस सिस्टम के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक कर दिया जाता है और समय से पहले, आपदा से पहले उनको आपदा के प्रकोप से बचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार की थीम क्या थी? 23 मार्च मौसम विज्ञान दिवस की एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को भरना, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। तो दोस्तों ये थे मार्च के महत्वपूर्ण दिन। कल मिलेंगे अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण दिनों के साथ। दोस्तों तब तक आप लोग क्या करते रहिए, इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, बहुत शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा के हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप तत्पर रह सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर की PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे हिम रोजगार मित्रा यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।